खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज के आज का टॉपिक है यूक्रेन की जंग से सबक सीखो, एशिया को अमन और तरक्की का एक कॉन्टिनेंट बनाए। दिस इज़ द मेन मैसेज। देखें, ये जो यूक्रेन में हो रहा है ये वेस्टर्न बर्बरियत की निशानी है। अगर आप इस किस्म के वेपन्स तैयार करेंगे और उनको फिर इस्तेमाल करेंगे, राइट एंड रॉन्ग किसी भी जंग का डिस्कस हो सकता है। आई एम टोटली क्लियर कि ये जो जंग पुतिन ने इम्पोज किया यूक्रेन पे, ये इंसानियत के असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हाँ जी, जो तबाही हम देख रहे हैं, दिल हिल जाता है जब लाखों के तादाद में औरतें, बच्चे, बूढ़े, बेबस, लाखों मिलियंस की तादाद में 5 मिलियंस आर मूविंग आउट ऑफ यूक्रेन। एस्टिमेटेड नंबर 10 मिलियन भी हो सकता है, जो यूरोप के अंदर इनको रखने के लिए सारी अरेंजमेंट उन्हें करनी पड़ेगी। तो जंग तो किसी चीज़ का कोई हल नहीं है। ये तो साहिर की पोएम आप सुन लें, ए शरीफ इंसानों। ये उसने तब, साहिर जी ने तब लिखी थी जब अभी पाकिस्तान और इंडिया ने 65 वॉर में पुराने किस्म के हथियार इस्तेमाल किए थे कि टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, जो खून बहता है वो तो इंसानियत का है। तो वही वेपन्स की किलिंग एफिशिएंसी, हाँ जी, महल 1000 टाइम ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। और इंडिया पाकिस्तान ने तो बजाय अपनी लोगों की तरक्की के अंदर इन्वेस्ट करते, आर्म्स रेस में इन्वेस्ट कर करके एक लोगों के हकूक़ जो हैं आज़ादी के बाद आगे बढ़ने के, उनको रोका हुआ है। आई एम नॉट ब्लेमिंग दैम, आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट व्हाट फ्रीडम वाज ऑल अबाउट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो जंग वहाँ पे हुई है यूक्रेन में, उसमें रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की ज़रूरत है। ये नेटो की क्या ज़रूरत थी भाई? जब सोवियत यूनियन ही कलेप्स कर गया था, आप फिर भी अमेरिकन बैकग्राउंड और ये सारे लोग, नेटो एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, देयर वाज गोइंग टू कम अ पॉइंट वेयर रशिया वुड रिएक्ट। अनफॉर्चुनेटली दे रिएक्टेड विद दिस वॉर ऑन इन यूक्रेन। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की और ये कहते रहे हैं कि हम आज़ाद मुल्क हैं। ये यार, ये सब बातें करने की हैं, हकीकत के साथ चलना चाहिए। रूस की जो तबाही हुई नेपोलियन के हमले से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और ख़ास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, 27 मिलियन पीपल किल्ड ड्यूरिंग दैट वॉर, वुड दे लेट समथिंग लाइक दिस हैपन अगेन? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन जो यूक्रेन पे हुआ है वो भी बहुत अपनी जगह पे इंसानियत के असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दैट? याद रखें, इसके बाद होगा क्या? सारी दुनिया में जो वेपन प्रोड्यूसर्स हैं, और मोस्ट वेपन एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्ट तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही करता है। हाँ जी, दे आर द मेन एक्सपोर्टर्स। रशिया, चाइना उसके बाद आते हैं। उसमें अब इंडिया का भी हिस्सा है, पाकिस्तान का है, इज़राइल जो कि अमेरिका की ही एक एक्सटेंशन है, मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी, वो भी बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर हैं। तो एवरीबॉडी एक्सपोर्ट्स आर्म्स, इवन स्वीडन डज। कहते हैं जी इसके बगैर टेक्नोलॉजी जो है वो आगे डेवलप नहीं करती। दैट माइट बी ट्रू, बट यू डेवलप टेक्नोलॉजीज टू किल ह्यूमन बींग्स। अगर सिविलाइजेशन का मतलब था कि इंसान अपनी बर्बरियत से आज़ाद होके अपनी इंसानियत की तरफ आए, तो वी हैव फेल्ड। लेकिन बात आज मेरी इंडियन पाकिस्तानी से ख़ास तौर पे है, क्योंकि वो मेरी ज़ुबान समझते हैं। देख लो, इन्होंने इराक़ का क्या हाल किया था, कह कह के
relations between Arabs is not our problem. और सदाम हुसैन, who was a dictator no doubt, उसने इराक पे, कुवैत पे अटैक कर दिया, और उसके बाद 2 shattering wars were imposed by the Americans on इराक, और इराक का सत्यानाश हो गया. Do we want that to happen in our region? Remember, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन साउथ एशिया में है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड द स्मॉलर स्टेट्स टुगेदर आर अबाउट 1.8 बिलियन. ये तो कहीं भी नहीं है. और अब की जंग अगर इंडिया और पाकिस्तान में बेहुदा वजहों से होती है, और वो फिर ऑल आउट हो जाएगी ना. न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, और पता नहीं S-400 है, किसी के पास नए, पाकिस्तान के पास अभी अभी नए फाइटर जेट्स आए हैं. इंडिया कहता है हमारे जेट्स उनसे बेहतर हैं. इस किस्म के मैं देखता हूँ वीडियोस, एंड आई थिंक यार, व्हाट आर दिस पीपल प्रोजेक्टिंग? देयर एबिलिटी टू किल? व्हाट एन अचीवमेंट! बिकॉज इफ यू किल, द अदर साइड विल ऑल्सो किल. ये मैं आपको बता दूं. ठीक है, पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नज़र आता है, बट वंस यू फायर न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारी कमज़ोरी जो है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है. सो आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव इन पीस, नॉट बिकॉज आई एम मैं कोई ये समझता हूँ कि ये कोई बड़ी अच्छी बात करने वाली है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिज्म, हकीकत. कि अगर ये अमेरिका की और बाकी लोगों के कहने पे हम दोनों जंग शुरू करेंगे तो बहुत तबाही होगी. अगर हम कहते हैं कि जी एशियन सिविलाइजेशंस तो बहुत पुरानी हैं, इनकी बड़ी विजडम है, तो व्हाट इज़ द विजडम ऑफ सिविलाइजेशन? इट हैज सिविलाइज्ड अस, टेकन अवे आवर ब्रूटैलिटी, एंड probably, or I think it should make us more humane, more accommodating, more far-sighted. एक दूसरे की बात समझना, दुख दर्द को शेयर करना, और उसकी बहुत मिसालें हैं. मैं आजकल प्रोग्राम कर रहा हूँ वो मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान की यूनिटी की बात की, तो जो ब्रेन वॉश्ड इंडियन लोग हैं, उनकी जो नफ़रतें उसके ख़िलाफ़ आती हैं, वो इट इज़ शॉकिंग. बट पीपल लाइक अस नो, और कि ये लोग, इनकी कोई ना एजुकेशन है, इनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया है, जैसे हमारी तरफ ग़ज़वा हिंद की इंडोक्ट्रिनेशन है, सारी दुनिया पे हम छा जाएंगी इंडोक्ट्रिनेशन है. ये वो लोग करते हैं जो इन जंगों की, इस कॉन्फ्रंटेशन की वजह से अपने प्रिविलेजेस को मेंटेन कर रहे हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो वोटिंग पैटर्न हम देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने तकरीबन ये यूक्रेन वॉर पे रिलेटेड किस्म का स्टैंड लिया है. वाई डोंट वी लर्न फ्रॉम दैट एंड वी से नो मोर वॉर इन एशिया? Let non-Asian powers be kept out, and China, if it is the leader of Asia, it should accept that India is the second. इनकी पार्टनरशिप में होना चाहिए, और इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ मेजर स्टेट इन दिस रीजन. ये है विजडम, हाउ टू एक्सेप्ट द रियलिटी बट नॉट मेक दैट रियलिटी टर्न अगेंस्ट यू. मिलजुल के आप इस रीजन को प्यार और अमन की रीजन बनाएं. मैं तो इस सोच के, इस दुख दर्द से कि यूक्रेन की वॉर के ऊपर बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े काबिल कमेंट्स आ रहे हैं. मैं इंडियन जो कमेंटेटर्स हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देम. पाकिस्तान में भी जाहिर है जो अच्छे लोग हैं वो अकल की बात ही कर रहे हैं. हाँ जी, लेकिन रिमेंबर, नो मोर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाएगी, ये वो इस किस्म की खबरें मैंने सुनी हैं. एक इंडियन कोई कोलीग है, वो उन्होंने प्रोग्राम भी किया, आई डोंट नो हिज नेम, वार्निंग कि ये ना हो.
कि जो इराक में इन्होंने किया था, और यूक्रेन को भी कहते रहे कि ठीक है, आप हम कहीं ना कहीं तो उन्हें कहते होंगे कि आप कहें कि वी आर अ सॉवरन नेशन एंड वी वांट टू जॉइन नेटो। तो जब जंग शुरू हो गई तो नेटो तो वहाँ पे है नहीं। वाई? बिकॉज इट मीन्स द स्टार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर whose consequences nobody can predict. You start a war, you don't know when it will end, and when it ends, what sort of तबाही, devastation it will cause. मैं तो देखता हूँ बर्बरियत है। जितने एडवांस वेपन होंगे उतनी ज़्यादा उनकी किलिंग पावर होगी। सो इफ यू से यू एशियंस आर more civilized, older civilizations, now is the time to prove it. एशिया फॉर एशियंस, बाहर की मार्केटें जो हैं उनके प्रोडक्ट ना बिकें इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद और चाइना या इंडिया की वॉर के बाद। लेट ऑल दैट स्टफ कम टू एन एंड। लेट्स सिट टुगेदर। सॉरी, प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के अफगानिस्तान से बॉर्डर का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का इंडिया से बॉर्डर का प्रॉब्लम है, चाइना का इंडिया से प्रॉब्लम है, हाँ जी, और इंडिया का पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। बॉर्डर्स तो इंसानों के बनाए हुए हैं, कुदरत ने तो कोई बॉर्डर नहीं थे बनाए। और ये बॉर्डर जो हैं, अगर आप इनकी बैकग्राउंड में जाएं, ये तो कॉलोनियल दौर में ड्रॉ हुए थे। तो अब बैठ के उन्हीं को रेफरेंस बनाना और उन्हीं पे झगड़ा करना ओनली शोज के आप ज़हनी तौर पे अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ना चाइनीज़, ना इंडियंस, ना पाकिस्तानीज़। अफगानिस्तान का तो सत्यानाश ही है। बट लेट अस सिट टुगेदर। व्हाट आई वुड प्रपोज इज कि इन चारों हुकूमतों की रिप्रेजेंटेटिव्स हाईएस्ट लेवल के कहीं बिठा दिए जाएं और दरवाजे बंद कर दिए जाएं। उनको कहा जाए कि अपनी हुकूमतों के साथ आप इन टच रहें ताकि जो निगोशिएशंस हों उसमें मिलजुल के प्रोग्रेस हो। और जब तक ये चारों मुल्क अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे एग्री नहीं कर जाते, दे शुड नॉट बी, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बाहर ना आए। आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ पॉसिबल। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो डेलीगेशन भेजा था, एक बनाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सर्व, जिससे सारा टर्की उन्होंने छीन लिया था। एंड अतातुर्क पुट अप अ ग्रेट रेजिस्टेंस एंड देन न्यू निगोशिएशन स्टार्टेड। तो ट्रीटी ऑफ सर्व जो उन्होंने इम्पोज की थी 1919 की, उसके बाद बहुत देर तक बातें होती रहीं, डिस्कोशिएशंस होती रहीं, एंड फाइनली द डेलीगेट्स एग्रीड ऑन द ट्रीटी ऑफ लॉजान, जो आज अमन की बुनियाद बनी है। इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रीस और टर्की के दरमियान दैट हैज़ बीन द बेसिस ऑफ पीस फॉर ऑल दिस पीरियड। हाँ, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। हाँ जी। सो पाकिस्तान डजंट वांट कि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन पे शोर मचाता रहे, उसका इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए। वाई नॉट? वाई कांट दे सिट डाउन एंड एग्री कि इंटरनेशनल बॉर्डर ये है, लेकिन बॉर्डर होने के बावजूद जो पुरानी ट्रेडिशनल लोगों का आना जाना है वो कायम रहेगा, जो पहले भी था। सिमिलरली पाकिस्तान और इंडिया ने 3-4 जंगें कश्मीर पे कर ली हैं। कश्मीर का इशू कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू अनदर वॉर, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सब शोर बकवास जो इतना रोज़ मचता रहता है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। द लाइन ऑफ कंट्रोल हैज़ बीन द इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर सो लॉन्ग, इट इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर। सो आई अर्ज द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान to sit together in this meeting and sort out this and make the Kashmir border also porous like the Afghan Pakistan border. इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है डिस्प्यूट, वो भी तो इम्पीरियल बुनियादों पे ही है ना। चाइना भी अपनी इम्पीरियल क्लेम्स के मुताबिक करता है कि वंस द ग्रेट चाइनीज़ एम्पायर एक्सटेंडेड टू सो, और हम जिसके बाद इंडिया जिस पे शोर मचाता है वो है
जो ब्रिटेन ने इस्टेब्लिश किया था ट्रीटीज विद चाइना. China is the great power, India is also the great power of Asia, and you are both claiming to be continuous civilizations, हाँ जी, unbroken civilizations. Why can't you sit together and resolve कि ये होगा बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूक्रेन वॉर के बाद कोशिश होगी कि कहीं और भी ये वॉर्स हो जाएं, ताकि जो ये एकदम जो है ना वेपन इंडस्ट्री, उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया में बिकें और एक दफ़ा फिर टेंशन और वॉलेटिलिटी और अनसर्टनिटी दुनिया में दोबारा फैले. द एशियंस हैव अ चॉइस नाउ. यू हैव बीन इंडिपेंडेंट फॉर लॉन्ग इनफ नाउ टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट. और इस वोटिंग पैटर्न से लगता भी है कि इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट में किया है, पाकिस्तान ने भी अपने इंटरेस्ट में जो स्टैंड लिया है, मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ. डिस्पाइट पाकिस्तान बीइंग सो हैविली अंडर डेट टू द वेस्टर्न पावर्स, वो भी एक मुसीबत है. लेकिन एक स्टैंड तो लिया है ना जो कि एशियन स्टैंड है, मैं समझता हूँ. चाइना ने तो बिल्कुल रशिया के हक में वोट भी दिया है, वीटो किया था यूएन में रेजोल्यूशन. तो ये 2-3 की अगर आप पॉपुलेशन देखें, ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है. बांग्लादेश भी हमारे साथ ही है इस इशू के ऊपर. तो आज के वीडियो का है लर्न फ्रॉम द यूक्रेन वॉर, डू नॉट रेप्लिकेट इट. जो वहाँ हो रहा है वो ना होने दें इंडिया पाकिस्तान के दरमियान. ये नफ़रतों के बाज़ार, जो मंडियाँ जो खुली हैं इंडिया में, मैं रोज़ उसे फेस करता हूँ. पाकिस्तान में भी इस किस्म की ग़ज़वा हिंद और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये दकियानूसी आइडियाज़ ले आते हैं कि घोड़ों पे बैठ के जंगें होंगी. इट्स ऑल ओवर. द न्यू वॉर विल बी अ वॉर. साइबर टैक्टिक्स वुड बी यूज्ड. पता नहीं क्या क्या होगा. और जो ये सफरिंग होगी हमारे इलाके में, 1.8 बिलियन पीपल कॉन्सेंट्रेटेड in a relatively small portion of the world. Oof, I hate the idea that it can ever happen. हाँ, ये कोई कमज़ोरी की बात नहीं है कि अमन अगर की मैं बात करता हूँ तो ये मेरी कमज़ोरी है. नो नो, आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक. आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस. मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कब्रिस्तान देखे हैं यूरोप के अंदर, तौबा तौबा तौबा. हम तो अपने इलाके में जंगें भी होती रहीं, हुई जंगें ख़त्म हो गई. पहले भी मुग़लों के दौर में भी और राजपूतों के दौर में भी और इंडिया पाकिस्तान के दौर में भी कहीं ये कत्लेआम ऐसे नहीं हुआ. शायद कलिंगा की जो वॉर थी जिसमें 300,000 पीपल वर किल्ड वाज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन अ वॉर. या पार्टीशन ऑफ इंडिया में और पंजाब और बंगाल में जो राइटिंग हुई और किलिंग हुई, वो वंस अगेन बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल नेचर ऑफ द विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम दिस रीजन. आपकी तो विजडम है मिल के बैठ के बात करना. लेट्स ड्रॉ ऑन दैट. सो द यूक्रेन वॉर शुड बी अ वार्निंग टू अस. वी शुड नॉट लेट दिस हैपन हेयर कि अब चाइना, अब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर करा दो. यार किस बात पे? या चाइना और इंडिया की? व्हाट फॉर? ऑन द क्वेश्चन ऑफ बॉर्डर्स? सिट डाउन, कम आउट विथ एन एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल टू इंडिया, पाकिस्तान, China and Afghanistan. And I tell you, this region can then rapidly become the region of progress and prosperity. I hope somebody listens to my alternative views of looking at things. Haji, thank you very much.